मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। जैसे कि 6 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1। एक स्ट्रेट लाइन है भाई जो किस पॉइंट से पास होती है? 1, 1 से। बट दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन दिस 4x। ये लाइन इस लाइन के बेटा पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन 4x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो जी, नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान क्वेश्चन है। अब बेटा दो लाइनें पैरेलल तो दोनों का स्लोप बराबर ही तो होगा। इसके अंदर टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस अपन में 1 प्लस m1 इंटू में m2, वो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लो। 4y किसके बराबर आ गया? माइनस 4x माइनस 7। y बराबर कितना का 4 डिवाइड कर दिया, माइनस 4x अपन में 4 माइनस 7/4। तो y बराबर कितना आ गया? 4 से 4 कैंसिल, माइनस x माइनस का 7/4। ठीक है जी। इसका स्लोप कितना आ गया? -1। कंपेयर कर लो y बराबर mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर लो y बराबर mx प्लस c। तो इसके हिसाब से m की वैल्यू -1 है। इसका स्लोप भी कितना हो गया? अरे -1 हो गया, बिकॉज ऑफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। दिस इज लाइन L। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू बेटा 1 है, इक्वल टू m। स्लोप कितना है? स्लोप की वैल्यू -1 है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व खत्म कर लेंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मेरे को 6 क्वेश्चन कंप्लीट। 7th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अरे बेटा आप पता है क्या, आप कह रहे परपेंडिकुलर हो। अरे यही क्वेश्चन सेम टू सेम, मान लो यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ठीक है ना। अब की बार तुलना लाइन है कैसी बेटा? परपेंडिकुलर। चलो देखते हैं, इसी में बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा हूं? 7वां क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में समझा रहा हूं बेटा, ठीक है जी। इस रोक ये सेम टू सेम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब लाइन क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। बेटा अब लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। मान लो ये लाइन है, ये जा रही है, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है इस लाइन के ऊपर। क्या पॉइंट है? 1,1। अब ये 90 डिग्री बना रखा है। दोनों लाइन, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। बेटा प्लीज देखना, दोनों लाइनें क्या परपेंडिकुलर है? एल लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है। इसका स्लोप निकालने की टेक्निक यही है। तो स्लोप कितना है इसका? -1। इसका स्लोप क्या मान लेता हूं? इसका स्लोप मैंने m नाम दे रखा है। ये लाइन कौन सी है? एल लाइन है, ठीक है। बट बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। Find the equation of this line L which passes through the point 1, 1, but this line is perpendicular to this given line, and its equation is given by this. Convert this line y equal to mx plus c, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेते हैं। आपके सामने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो m is equal to -1, but both the lines are perpendicular, so product of the slope must be equal to -1. चलो देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। m into में -1 is equal to -1. तो what is m? m is equal to 1. तो अब m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। मेरे साथ समझ रहे होंगे, ये तो काम आप पहले भी 10 बार पहले भी कर चुके हैं भाई, ठीक है। ये काम तो बेटा आप पहले भी 10 बार कर चुके हैं कि दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसका स्लोप मैंने मान रखा है m, इसका स्लोप है -1। तो दोनों का प्रोडक्ट हियर दैट इज इक्वल टू -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो m is equal to कितना आ गया? 1। तो इक्वेशन इस लाइन L लाइन की इक्वेशन भी दैट इज द L लाइन y minus y1, बट ये x1 होता है, ये y1 की वैल्यू 1, n मतलब स्लोप दैट इज इक्वल टू 1, x minus x1 is equal to 1। सिंपलीफाई दिस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर देख लो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 था। कर लेंगे क्या सब बच्चे? आप पहले कर चुके हैं ना सारा काम, बताओ। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, इसमें लाइनें पैरेलल तो क्या करना है? दो लाइनें परपेंडिकुलर तो क्या करना है? सुनो, छठा क्वेश्चन कंप्लीट, 7वां कंप्लीट, 8वां भी कंप्लीट, 9वां भी कंप्लीट। 9 क्वेश्चन तक मेरी तरफ से कंप्लीट है। ये काम करना है 9 तक, ठीक है। वो दो लाइनें पैरेलल है, दो लाइनें परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो बोल देना। एक लिखिए भावना, उसने मेरे से कुछ डाउट्स पूछ रहे थे, वो बता दूंगा आपको आज या कल के अंदर, ठीक है। अच्छा 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 3। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? एक लाइन है जो x इंटरसेप्ट रखती है जो 3 के बराबर है। सुनना बेटा, एक लाइन है जो x इंटरसेप्ट काटती है 3 पर। कहां पे 3? ये मान लेता हूं 3, ठीक है। ये 3 है। एक लाइन x इंटरसेप्ट काटती है 3 पर। अरे x इंटरसेप्ट काटने का मतलब क्या होता है?
एक्स इंटरसेप्ट 3 काटती है, इसका मतलब क्या है? अरे एक्स एक्सिस के ऊपर 3 चेक कर लो कहां पर है, ठीक है ना? 3 चेक कर लिया आपने, जैसे कि मैंने लिख दिया 3 यहां पर है, ये एक्स एक्सिस पर। जब ये 3 यहां पर है तो इस कहने का मतलब है लाइन इधर से पास होगी। अब वो लाइन चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे पास हो, चाहे ऐसे हो, इस पॉइंट में से जरूर पास होगी वो लाइन, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3 एंड दैट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बट ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी है। मान लेते हैं ये लाइन इस पॉइंट से तो पास हो ही रही है, चलो मैंने कर दिया पास। दैट इज टोटली रफ डायग्राम। ये यहां से आती है 3 पॉइंट, पॉइंट 3,0 होना चाहिए। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है ना, x की वैल्यू तो 3 होगी बेटा, लेकिन y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। x की वैल्यू 3 है बेटा, लेकिन y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये पॉइंट 3,0, बट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द line 3x plus 5y is equal to 4, but this line is perpendicular to the another line. अब इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x plus 5y is equal to 4, ठीक है जी? कितना आसान क्वेश्चन है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो नहीं कर सकता? 3x plus 5y is equal to 4, है ना? ये क्वेश्चन नंबर जो 6, 7, 8, 9 है वो का वो क्वेश्चन है। 9, 10th क्वेश्चन भी एज इट इज है बेटा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये x इंटरसेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ये होता है x इंटरसेप्ट। दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, जो गिवन है 3 के बराबर, ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया 3,0, ठीक है? 3,0 क्योंकि x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, x एक्सिस y 0, बट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है? अब इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना? -1, बट इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो। तो यहां से 5y किसके बराबर आएगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहा हूं, 5y किसके बराबर आएगा? माइनस का 3x प्लस 4, बेटा 3x उधर ले आए, 5 को भी ले जाओ, तो y बराबर कितना आएगा? माइनस का 3/5 इंटू में x प्लस 4/5। दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए? माइनस का 3/5। बेटा इसका स्लोप माइनस का 3/5, इसका स्लोप क्या मान लेता हूं? m मान लेता हूं। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट निकाल लो। दोनों के स्लोप m इंटू में माइनस का 3/5 दैट इज इक्वल टू -1। बेटा दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू -1, बट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू इसको उधर ले आएंगे 5/3 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/3। इसका स्लोप कितना हो गया? सॉरी एक छोटी सी गलती कर दी, -3/5 इसका स्लोप है भाई। अरे लाइन की इक्वेशन तो ये है, इस लाइन की इक्वेशन तो ये आ रही है ना, ठीक है ना? तो इसकी ये लाइन की इक्वेशन यही हुई, ठीक है? इसका स्लोप -3/5 है, तो इस लाइन का स्लोप -3/5 हो गया। इस लाइन के स्लोप को क्या नाम दे देता हूं? m दे देता हूं, ठीक है? और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? m का, क्योंकि दोनों लाइन 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, m की वैल्यू 5/3, ठीक है? तो m की वैल्यू इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? अरे इस लाइन का स्लोप पता है, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है, 1 पॉइंट फॉर्म याद है लाइन की, तो बस कर लेंगे अपने आप। अब तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूं, इक्वेशन ऑफ L, इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो इस L लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? दिस इज L लाइन, y माइनस y1, ये x1 ये y1, y1 की वैल्यू 0, इट्स स्लोप m इनटू में x माइनस x1, x1 इक्वल टू 3। ये x1 y1 का काम कर रहे हैं, x1 y1, ठीक है? और m मींस 5/3, m की वैल्यू 5/3 पुट कर दो, सिंपलीफाई कर लो, आ गया। ये तो ऐसा काम है जैसे आपने तीसरी चौथी एक्सरसाइज में भी किया था, वही काम कर रहे हैं, आप कोई नया काम नहीं कर रहे, बहुत बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। बस ये ध्यान रखो ना, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है, ठीक है? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप कैसा होगा? बराबर होना चाहिए। अच्छा, उस वक्त ये 3 फॉर्म और याद करो, कौन सी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है। बस ये छोटी सी बातें अगर हो तो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 11 देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच हैज y इंटरसेप्ट 4। अब इसका y इंटरसेप्ट 4 है, देखो कितना आसान क्वेश्चन, दोबारा से क्वेश्चन नंबर 11, इसका y इंटरसेप्ट बेटा 4 दे दिया, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है ना 4 है, वो 4 ये मान लेता हूं। इसलिए क्या वो लाइन है ना 4 y एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट काटती है, 4 इंटरसेप्ट काटती है, तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ठीक है?
अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, y इंटरसेप्ट 4 है, चलो मैंने y इंटरसेप्ट 4 ले लिया तो ये पॉइंट 0,4 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से जो लाइन पास हो रही है पता क्या, वो कहता है कि यहाँ से लाइन पास हो रही है, चलो कर देंगे लाइन पास, लेकिन वो लाइन है ना किसके पैरेलल है, इज पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y = 7, ठीक है। यानी कि वो लाइन क्या है, इसके पैरेलल। तो मैंने क्या करा, एक लाइन बना दी, चलो ये लो, ये आपके सामने लाइन, ठीक है। अब ये लाइन क्या, एक लाइन के क्या पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल मान लो, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, जरूरी नहीं कि जो मैंने लाइन ड्रॉ करी वो यहीं से पास होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा जो लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 7। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 7, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अगर ये जो लाइन है y एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट करती है, यहां से यहां तक का 4 इंटरसेप्ट काटती है, ठीक है, ये पूरा 4 इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होंगे, 0,4, ये कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होंगे, 0,4। देखो मैं आपको तुमको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, सुनना मेरी बात, कभी भी किसी की जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करे ना, जरूरी नहीं कि रियल डायग्राम है, सच में नहीं है ये तो ठीक है भाई, 0,4 पॉइंट तो ठीक है, और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। और जो मैंने एक लाइन ले रखी है 2x - 3y + 3y 2x - 3y = 7, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है। मैं चाहूँ तो इसका रियल डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ अभी आपको, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं होता, मेन बात होती है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। वैसे आपको ये डायग्राम बनाने आने चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको बनाना कोशिश करता हूँ, देखना कैसे बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ये एक लाइन है जिस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, एक लाइन ये दे रखी है, अभी डिपेंड करता है इस लाइन के ऊपर, सबसे बड़ी बात, इस लाइन, ये लाइन कैसी है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, 2x 7 इधर ले आओ, -7 3y उधर ले आओ, = 3y 3y = दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहा हूं, 3 से डिवाइड कर लो, 2/3 * max - 7/3 = y, तो y बराबर ये आ गया, y = mx + c। अब इसका ये क्या है, y = mx + c आ गया, इसका ये दैट -7/3 कौन हुआ करता था, याद करो, y बराबर mx + c ऐसा था। तो ये जो c जो है, c कितना है इस वाले केस में, -7/3। अगर मैं आपको एक्चुअल में कहूं तो c की वैल्यू क्या होती थी, c को बोलते थे y इंटरसेप्ट, क्या बोलते थे, y इंटरसेप्ट। लेकिन इसका y इंटरसेप्ट कितना है, -7/3। -7/3 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, -7/3 अंदाजे से बताना है, इसके अंदर मैं अंदाजे लगा रहा हूँ, ज्यादा एग्जैक्टली नहीं बता सकती और बताने की जरूरत भी नहीं है। फिर ये लाइन, इसका मतलब ये होगा, ये लाइन यहाँ से पास नहीं होगी, क्योंकि ये तो y इंटरसेप्ट -7/3 बनाती है, तो ये लाइन इधर से ऐसे पास होनी चाहिए, ऐसे लाइन पास होनी चाहिए। और ये y इंटरसेप्ट ये हो गया इसका, ये जहां से तक -7/3 यही तो होगा, c की -7/3, y इंटरसेप्ट इसी तो बोलते हैं। और m मतलब स्लोप, स्लोप क्या होगा, ये लाइन जो x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाएगी थीटा, ठीक है, और वहां पे m बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा होगा। तो चलो ये तो सिर्फ एक रफ डायग्राम की तरह ड्रॉ कर रहा था, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, पर इसका इस लाइन का स्लोप कितना है, इसकी इक्वेशन ये है भाई, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन दे रखी है। तो y बराबर mx + c, m की वैल्यू कितनी, इसमें m की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। बट बोथ द लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों लाइन, ये लाइन क्या करती है, y इंटरसेप्ट करती है, y इंटरसेप्ट क्या है 0,4, ये लाइन इस लाइन की पैरेलल, तो ये लाइन ऐसे ही जानी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसका स्लोप भी कितना हुआ, 2/3 होना चाहिए, इसको भी एनी मान लो, इसको स्लोप 2/3। अरे इसका आप स्लोप पता है, इसका एक पॉइंट पता है, y इंटरसेप्ट दे रखा है ना 4, तो 0,4 ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से लाइन पास होगी ऐसे। तो क्या पता आप ऐसे ड्रॉ करते, आप ऐसे ड्रॉ करते, कैसे ड्रॉ करते, या ऐसे ड्रॉ करते, तो ये डिपेंड करता है, ये लाइन क्योंकि इसके पैरेलल है, वो डिपेंड करता है इस लाइन पर। इस लाइन का स्लोप निकाल दिया m, c इंटरसेप्ट पता चल गया -7/3, -7/3 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, c इंटरसेप्ट है ये, इधर से ये लाइन ऐसे पास होनी चाहिए, लेकिन क्या पता ये लाइन ऐसे पास होती, लेकिन क्या पता लाइन ये ऐसे पास होती। मैं कहूँ ऐसे क्यों हुई, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका स्लोप कितना है 2/3 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया, अगर आप ऐसे सारी चीजें देखोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मुश्किल काम कुछ नहीं होना, लेकिन सारी चीजें पता होनी चाहिए फिर या तो आपको। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2/3 जो कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव आया, टेंजेंट थीटा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे थीटा को निकाल तो नहीं सकते, लेकिन थीटा को अगर हम पता लगा सकते हैं कि एक्यूट एंगल है, तो थीटा एक्यूट है तो इसका मतलब लाइन ऐसे ही जानी चाहिए, इस पॉइंट से ऐसे ही जानी चाहिए। ये लाइन इधर से ऐसे भी जा सकती थी, अगर ऐसे जाती तो ये एंगल ज्यादा बड़ा बन जाता, 90 डिग्री से बड़ा बन जाता। ऐसे ड्रॉ करने के पीछे ये है कि एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा बनना चाहिए, बट ये लाइन इस लाइन की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अच्छा चलिए, इसका स्लोप कितना 2/3 है, तो इसका स्लोप भी कितना हो गया 2/3, क्योंकि बोथ लाइंस आर पैरेलल। पॉइंट मुझे पता है, स्लोप मुझे पता है, वन पॉइंट आपको पता है, अपनी तरफ से आप सॉल्व कर सकते हैं। वन इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई थी, y minus y1 is equal to m into में x minus x1। What is x1 y1? This is x1 y1। What is m? m is equal to 2/3। अपने आप सॉल्व करें। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? बोलो जल्दी से। Yes, sir. ठीक है भाई, चलता हूँ भाई, फिर मैं मिटा रहा हूँ। मतलब कितनी आसान बात है, दो लाइन पैरेलल, स्लोप बराबर, पॉइंट दे दिया, वन पॉइंट फॉर्म। ये वाला काम तो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर वो फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो टेंजेंट थीटा इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों जरूरत है, क्यों बेकार में लगाए? आपसे कहेगा थोड़ी कि आपको वो फॉर्मूला लगाना है, नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। अरे बेटा एक काम और करना था इसके अंदर वो पॉइंट भी निकालना है जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। कौन सी लाइन? जो ये लाइन पास हो रही थी ना, एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ये जो लाइन पास हो रही थी कौन से पॉइंट से, 0,4 से, स्लोप कितना था 2/3, ठीक है ना, इसका m था। तो इस लाइन की इक्वेशन आपने निकाली होगी, जरा ध्यान देना, 1 मिनट का काम बस। क्या था, y minus y1 is equal to 4, स्लोप 2/3, x minus x1 की वैल्यू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y minus का 12 is equal to 2x, ठीक है, इसको उधर ले आओ, 2x minus का 3y minus 12 is equal to 0। आपने मान लो लाइन की इक्वेशन तो ऐसे निकाल दी, +12। लाइन की इक्वेशन तो आपने पता क्या, ऐसे निकाल ली, ठीक है यार, ठीक है जी। अच्छा, लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, पता है क्या कह रहा है इस वाली, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा जो अभी समझा रहा था वही क्वेश्चन है। आप लाइन की इक्वेशन तो निकाल लोगे, लेकिन पता क्या पूछा है उसमें, कहता है ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस को जाके कहीं पर मीट करती है, इस पॉइंट पे मीट करती है। बताओ ये इसका पॉइंट बताओ क्या होना चाहिए, ये पॉइंट बताओ क्या होना चाहिए। तो क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन जबकि मैंने निकाल के दिखा रखी है वहां पर, तो क्या करोगे, ये चेक करने वाली बात है भाई। ठीक है ना, आपको बस ये पता लगाना है कि अब क्या करना है। अरे भाई कहां पे इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है, अरे वाई का पॉइंट 0 होता है, नहीं होता। तो एक पॉइंट मुझे पता चल गया, इसका एक पॉइंट पता चल गया, वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वाई की वैल्यू 0 में पुट कर दो, एक्स निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -6। लो हो गया, समझ नहीं पाए क्या, बस यही निकालना था इसके अंदर, ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये लाइन इसको कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, -6,0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन कहीं जाके एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो जो आपने लाइन की इक्वेशन निकाल रखी उसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x निकाल दो, बस हो गया भाई। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लेट आते हैं कहने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 12 पे जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। बेटा इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 और भी आसान है। कहता है एक लाइन है, ग्राफ डायग्राम बना रहा हूं सीधा ही, एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x + 5y - 7, 2x + 5y - 7 = 0। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है बेटा, क्या ये इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बट ये लाइन कहां से पास होती है जरा ध्यान देना, एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट। ये लाइन ना जो निकालनी है, जो एल लाइन है, ये एल लाइन है जो इसको निकालना है। इस एल लाइन, ये एल लाइन कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से, इससे कहां से पास हो रही है लाइन, ये मिड पॉइंट से पास हो रही है। किसके मिड पॉइंट से, ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट और दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंटों के मिड पॉइंट से। मान लो दो पॉइंट ये दे दी, दैट इज टोटली रफ डायग्राम 2,7। ठीक है, दूसरा पॉइंट और दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है -4,1, -4,1। अरे इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये मान लेता हूं सी, सी से ये लाइन पास होती है। समझ में आया,
एक ए पॉइंट दे रखा है, एक बी पॉइंट दे रखा है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ये लाइन सेगमेंट जो ए बी है, इस ए बी का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से ये लाइन पास होगी एंड दिस लाइन इज ए पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, दोनों लाइन में पैरेलल, तो स्लोप निकाल लो इसका, माइनस का 2x प्लस 7y बराबर 5 नीचे, माइनस का 2/5 इंटू मैक्स प्लस 7/5। इसका स्लोप कितना, माइनस का 2/5। इस लाइन का स्लोप अगर माइनस का 2/5 है तो इसका स्लोप भी तो कितना होना चाहिए, माइनस का 2/5। इस लाइन का स्लोप मिल गया, बट ये लाइन जो है इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होती है, जिसको सी नाम दे रखा है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, याद करो, 2 में -4 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4 सी। अब जो ये एल लाइन है, एल लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट मिल गया, -1,4। एल लाइन के ऊपर एक सी पॉइंट पड़ा है, उस एल लाइन का स्लोप पता है माइनस का 2/5, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है तो बोल दे अभी, जल्दी बताइए। चलू मैं, Yes, sir. लाइन में पैरेलल तो स्लोप बराबर कर दो, लाइन में परपेंडिकुलर तो स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो। इससे आसान, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर। एक लाइन की इक्वेशन निकालो, वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ठीक है, अब दो लाइन परपेंडिकुलर एंड वो लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। कितना आसान क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देगा ना। अब की बार मैं कह रहा हूँ इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, बट ये लाइन जो है ना, एक लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यानी कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, उसमें से एक निकालनी है, एक गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस 3x + 2y = 8। ये लाइन किस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, 3x + 2y = 8। इस लाइन की इक्वेशन तो ये दे दी, इसकी निकालनी है। ठीक है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जब दोनों परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 कह दो। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। लेकिन जो जिसका स्लोप m1 है ना, जिसका स्लोप m1 है, वो पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 5, -2 and 2,2। ये पॉइंट और हो गया 5, -2 और 2,2, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसको फिर सी का नाम दे देता हूँ। इन इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट कौन है, सी। इस सी से ये लाइन इस सी से पास होती है, साथ में ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी है। तो सोच रहे हो, डायग्राम समझ में आ रहा है ये क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 पॉइंट दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जोड़ दिया और इसका जो मिड पॉइंट है वो सी है। जो इसको काटते हो जाए, इस लाइन को क्या काटते हो जाए, आप इस लाइन सेगमेंट को ए बी को ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, कैसे भी ड्रॉ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सी पॉइंट मुझे मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से 5 + 2 7, 7/2, -2 + 2 0, तो मिड पॉइंट मिल गया। तो एक तरह से इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना, -1। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, अपने आप करना भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है भाई, कर लोगे या नहीं कर लोगे, अगर कर सकते हो अपने आप तो मैं चलता हूँ आगे। Yes, sir. अगर एक भी बच्चा कहता है जी करवाओ, तो फिर मैं करवाऊंगा। ध्यान रखो, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप पता है, इसका निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। इसका स्लोप मिल जाएगा m1 और साथ में एक पॉइंट पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करना, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स के बीच में एंगल निकाले जाते हैं, whose vertices taken in order। चलो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 14। एक पैरेललोग्राम भाई, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है, ए है 1, -2 और बी है 2, 0 और सी है 1, 6 और डी है 1, -2।
ठीक है, सॉरी 0,4 है, ये भाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a1 -2 2,0 1,6 और दिया 0,4। एक पैरेललोग्राम है भाई, सीधी सी बात, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अरे इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दो, ए को सी से जोड़ दो, बी को डी से जोड़ दो, बताओ इसके बीच में एंगल थीटा नाम दे दो। अरे ये तो एक लाइन ही हो गई ना एक तरह से, ये भी तो एक लाइन ही हो गई, दो लाइनों के बीच में एंगल ही तो हो गया ये। अब दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते थे, याद करो, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो सबसे पहले AC का स्लोप निकाल लो, दो पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप ऑफ AC का स्लोप दो पॉइंट दे रखे, तो y2 माइनस y1 याद करो, 6 में से -2 घटा देंगे और 1 माइनस 1 0 8y0 आ गया, ठीक है। AC का क्या आ गया, स्लोप ऑफ AC के बाद स्लोप ऑफ BD का स्लोप क्या आएगा, BD का स्लोप y2 माइनस y1 0 माइनस का 4 2 माइनस का 0 माइनस अपॉन में -4 अपॉन में 2 कितना आ गया -2। तो दोनों का क्या मिल चुका है, हमें दोनों का स्लोप मिल चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम आने वाली है इसके अंदर, जरा देखना जरा। चलो मैं इसका फार्मूला लगा देता हूं, टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू में m2 पूरे पर मोड़। AC के स्लोप को कह दो m1, इसके स्लोप को कह दो m2, तो ये m1 ये हो गया और m2 ये हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 8/0 आ गया, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब 8/0 माइनस m2 इक्वल टू -2 तो +2 हो जाएगा, 1 प्लस m1 को m2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, -16/0 ये आ गया। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये वापस 8/0 ही आ जाएगा। 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 8/0, ऐसे 0 इंटू दिस -16/0। समझ रहे हो क्या, तो ये क्या बन गया 8/0 इंटू में 16/- 16, आंसर आप क्या आ गया 0/0। अरे समझ रहे हो क्या, ये बोलिए। इसलिए ये जो फार्मूला है टेंजेंट थीटा वाला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, बेटा आंसर की तरफ ध्यान दो, आंसर की तरफ ध्यान दे जरा। क्या आया, आंसर आता है 0/0। और मैंने आपको बता रखा है कि 0 को पहले कहीं बताया होगा कि 0/0 1 नहीं होता, 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। इसका मतलब इस वाले केस में ये फार्मूला फेल हो गया, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि फार्मूला फेल हो जाता तो एक और फार्मूला बनाएंगे। पर अब हम एक और फार्मूला बनाने जा रहे हैं, आप जरा ध्यान देना वो फार्मूला क्या है, मैं यहां समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब इस केस में फेल हो जाता है, ये 0/0 एक इनडेटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। एक्चुअली में AC का जो स्लोप निकला 8/0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। 8/0 का मतलब इंफिनिटी होता है, दैट इज नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब क्या करें फिर, तो इसके लिए आपके लिए एक नया फार्मूला लाने जा रहे हैं, जो नया फार्मूला चेक करेंगे सब बच्चे, ठीक है। जरा देखेंगे वो फार्मूला यही समझा दूंगा बेटा, यही समझा दूंगा, इसी वो फार्मूला इसी से ही बना हुआ है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वो फार्मूला इसलिए निकाला गया, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम सोल्व करते समय 0/0 फॉर्म बन जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, तो हम फिर क्या करेंगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन वही है सारा, ABC एक पैरेललोग्राम है, AC एक लाइन है, BD एक इसका डायगोनल है, AC और BD दो डायगोनल है, इस बीच में एंगल थीटा है, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन फार्मूला ये वाला अप्लाई नहीं कर रही है, फार्मूला यही है, लेकिन इससे वो फार्मूला बना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा देखना एक मिनट। मान लेते हैं लाइन की इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं मैं, फिर दोबारा मान लेता हूं दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। अब की बार लाइनों की इस तरफ ध्यान दो, लाइन किस फॉर्म में, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। बेटा दो लाइनें ये हो गई। अब पता हम क्या करेंगे, दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, और दो लाइनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो थीटा निकालने का फॉर्मूला आप ये जानते हैं। अब क्या करना है आपको, इसको ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये जाएगी B1y
इक्वल टू माइनस का a1x माइनस का c1। जरा ध्यान देना, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इक्वल टू b1 को इधर ले आओ, माइनस का a1 अपन में b1 इंटू में x माइनस c1 अपन में b1, दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, वो इस लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इस लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा, b2y बराबर है माइनस a2x माइनस c2, तो y बराबर b2 को ले आओ, माइनस a2 अपन में b2 इंटू में x माइनस c2 अपन में क्या जाएगा b2। इसका स्लोप क्या आ गया चेक करो, इसका स्लोप क्या आ गया चेक करो। जरा ध्यान देना, इन दोनों लाइनों को जो यहाँ दे रखी है सामने, इन दोनों लाइनों को भी याद कर लो। कौन सी लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, राइट हैंड साइड 0 ही होनी चाहिए, तो ये फार्मूला है। ठीक है, इन दोनों की राइट हैंड साइड 0 हो तो हमने क्या करा, दोनों का स्लोप निकाल लिया, दोनों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दोनों की स्लोप भी निकल गई। ठीक है, अब इस फार्मूले का अप्लाई कर देते हैं। तो टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर m1 की वैल्यू कितनी, दैट इज इक्वल टू m1, दिस इज m1। बेटा ये m1 का काम कर रहा है माइनस a1 अपन में b1, यहाँ डाल दो, माइनस a1 अपन में b1 माइनस m2, व्हाट इज m2, दैट इज m2। ये तो m1 है, ये m2 का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, m2। तो माइनस a2 अपन में b2, तो प्लस का a2 अपन में b2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस m1 को m2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो a1 इंटू में a2 अपन में b1 इंटू में b2, दैट इज इक्वल टू। किसी को डाउट है तो बोल देना भाई, किसी बच्चे को 1% का भी डाउट हो तो बता दे। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा b1 इंटू b2 एलसीएम आएगा, तो b1 से b1 कैंसिल, माइनस का a1 इंटू b2 प्लस b2 से b2 कैंसिल, b1 इंटू a2, ऐसे यहाँ पे एलसीएम b1 b2 प्लस a1 a2 पूरे का मोड, दैट इज इक्वल टू। तो ये चाहो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से चाहो तो ऊपर वाले में से माइनस निकाल सकते हैं, नहीं निकालना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं निकाल लेता हूं ताकि याद रख, फार्मूला याद करने में दिक्कत ना हो। माइनस कॉमन निकालेंगे तो a1 इंटू में b2, ये माइनस कॉमन निकाल दे, प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, माइनस b1 इंटू में a2, जो माइनस बाहर निकाला था ना, वो माइनस बाहर कभी निकलेगा नहीं मोड में से, क्योंकि मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, b1 इंटू b2 प्लस a1 इंटू में a2 पूरे का मोड। तो ये फार्मूला नया फार्मूला है जिसको आपको याद करना है, इसकी बजाय ये याद करना है। फार्मूले दोनों याद रखने हैं, दोनों फार्मूले ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि ये फार्मूला बेकार है, ये अच्छा है, ये ठीक है ना, क्योंकि दो ऊपर वाला फार्मूला है, वो ऊपर वाला फार्मूला तो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर बेटा ये कब करते हैं यूज, ये फार्मूला कब करेंगे यूज, या ध्यान देना, इसका मतलब ये कि लाइन की इक्वेशन ऐसी दी जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दो लाइनें दे रखी हो, इस फॉर्म में दे रखी हो, तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है, जरा ध्यान दो, a1 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो b2 से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, x के कोफिशिएंट को a1, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट टर्म को c1 नाम देना है यहाँ पर। इसमें दूसरी इक्वेशन में a2 b2 c2 ही नाम देना पड़ेगा, तो ये फार्मूला याद करने का बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्या करें, x के कोफिशिएंट a1 को y के दूसरी इक्वेशन में y के कोफिशिएंट b2 से मल्टीप्लाई, a1 इंटू में b2 आ गया, माइनस का निशान लगाओ अपनी तरफ से, फिर क्या है b1, अब y के कोफिशिएंट b1 को इससे, x के कोफिशिएंट a2 से, b1 इंटू में a2, b1 इंटू में a2 आ गया, फिर अपॉन में, फिर क्या करना है, a1 को a2, अब x के कोफिशिएंट दोनों a1 को a2 से मल्टीप्लाई, a1 को a2 से मल्टीप्लाई प्लस, फिर y के कोफिशिएंट b1 को b2 से मल्टीप्लाई, b1 को b2 से, यहाँ मोड का सिंबल, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये बात ध्यान रखिए, और इस पूरे पे क्या आएगा, मोड का सिंबल आएगा। तो ये जो फार्मूला समझाया वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आप मुझे सब बच्चे बताओ, याद कर लोगे ये फार्मूला? अरे बोलिए, याद कर लोगे ये सब फार्मूला? ठीक है बेटा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, लिखता हूं क्या, मिटाने के बाद फिर देखो एक बार अच्छी तरह से समझ लो क्या है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो मेन ये फार्मूला है a1 इंटू में b2, a1 इंटू में b2 माइनस का निशान, फिर a2 इंटू में b1, a2 इंटू में b1, फिर a1 को a2 से मल्टीप्लाई और b1 को b2 से मल्टीप्लाई।
ठीक है, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला ये तभी है जब लाइनें इस फॉर्म में ही होनी चाहिए। अब जरा ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, अब मुझे ये पता चल गया भाई फार्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा बराबर, ध्यान दो, a1 इंटू में b2 माइनस b1 इंटू में a2, b1 इंटू में b2 प्लस a1 इंटू में a2 पूरे पर मोड़। अब फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, फार्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये फार्मूला कब है, जब इक्वेशन ये हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दो इक्वेशन हमारे पास है तो इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे ये एंगल निकालना है, ये दो लाइनें, इन दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, वो थीटा निकालना चाहते हैं। लेकिन इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसका मतलब ये हुआ अब मुझे एसी की इक्वेशन निकालनी है और बीडी की। इसका मतलब मैं एसी की इक्वेशन निकालूं और फिर मैं बीडी की इक्वेशन निकालूं, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं जो फॉर्म वहां दे रखी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एसी, चलो निकालो इक्वेशन ऑफ एसी। एसी की इक्वेशन चेक करने के लिए y माइनस y1 6 मान लेता हूं, x माइनस x1 को 1 मान लेता हूं। याद करो 2 पॉइंट फार्मूला, कौन सा फार्मूला ये, 2 पॉइंट फार्मूला, याद करो 2 पॉइंट फार्मूला। ये x1 ये y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। यहां पे बीच में क्या था, 2 पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस y1 माइनस 2 से घटाते थे 6 को, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1 1 माइनस 1। किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दो, ये 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 8 अपन में 0 इंटू में x माइनस 1। जरा ध्यान देना, 0 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 दैट इज इक्वल टू माइनस का 8 x माइनस 8 प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो 8 को भी ले जाओ, चलो छोड़ो, तो यहाँ क्या बन जाएगा x माइनस 1, 0 इंटू दिस 0 माइनस 8 इसके नीचे, माइनस 8 इसके नीचे, ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बता सकता है, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि मुझे जो इक्वेशन आई ना, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसी, तो ये इक्वेशन ऑफ एसी जो इस फॉर्म में होनी चाहिए, x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, लेकिन y नहीं है तो y बना दो, कैसे, x प्लस 0 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, इसमें y नहीं है तो मैंने y बना दिया। y कैसे बना दिया, ध्यान दें भाई, y कैसे बना दिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो y नहीं तो y के साथ, y को बनाने के लिए क्या रखा, y के साथ 0 लगा दिया, 0 इंटू वाई, 0 ही होता है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म बनी x प्लस 0 y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ऊपर वाली फॉर्म बन गई जैसे बता रखी है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ एसी का अब निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ बीडी की इक्वेशन, वही टेक्निक, x1 ये मान लो, ये y1 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू 4, ठीक है, y1 की वैल्यू 4 है, अब y2 4 फिर यहाँ पे x माइनस x1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब 0 में से 4 बता दो, 0 माइनस 4 अपन में x2 माइनस x1 2 माइनस का 0, ठीक है, ये आ गया। तो आंसर क्या आएगा, y माइनस 4, 2 से 4 कैंसिल, माइनस 2x, 2 से 4 कैंसिल, माइनस 2 बनता, माइनस 2x आ गया। इन सबको उधर, इसको इधर ले आओ, सॉरी इसको इधर ले आओ, तो 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइनें बन गई। अब ये दोनों लाइनें अगर बन जाती हैं तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों लाइनों को, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। पहली लाइन x प्लस 0y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 0y माइनस 1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन वहां लिख दी है मैंने। दूसरी इक्वेशन चेक करो, 2x प्लस y माइनस 4, ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई। अरे इस दोनों को कंपेयर कर ले, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, अब निकालो टेंजेंट थीटा बराबर
मोड व्हाट इज A1, इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो। A1 कितना 1 इंटू B2, व्हाट इज B2, B2 ये होता है, B2 मतलब ये y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 माइनस B1, व्हाट इज B1, B1 मतलब 0। A2, व्हाट इज A2, A2 मतलब दूसरी लाइन में 2, और B1 B2 का मल्टीप्लिकेशन, B1 B2 मतलब y के कोफिशिएंट, B1 B2 कौन है, y के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट कौन है, 0 और 1, 0 इंटू में 1 प्लस A1 को A2 से मल्टीप्लाई कर दो, A1 को A2 से, दिस इज A1 दिस इज A2, 1 इंटू में 2। अगर कोई डाउट है तो बोल दे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बन गया, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू में 1 इंटू में 0 0, यहां पे कितना आ गया 2, उस पूरे का मोड क्या आ गया 1/2 का मोड, दैट इज इक्वल टू, बस यही निकालना था, काम खत्म। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहां से अगर थीटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अगर टेंजेंट थीटा बराबर 1 होता तो 1 को टेंजेंट 45 डिग्री लिखता, कैंसिल थीटा 45 डिग्री आ गया, तब तो हो जाता काम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं 1/2 है, तो सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करना मुश्किल है। तो क्या करेंगे फिर ऐसे केस में, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो टेंजेंट को उधर ले आ सकते हो, थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2। अगर क्योंकि बेटा इस टेंजेंट कितने डिग्री पे 1/2 होता है, इसके बारे में हम जानते नहीं अभी फिलहाल। हालांकि हमारे पास ट्रिक है, इसलिए इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब 1/2 कितने डिग्री पे होता है हमें नहीं पता। जैसे कि टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, तो ऐसे ही टेंजेंट कितने डिग्री 1/2 होगा, हमें नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेंजेंट को दूसरी तरफ ले आओ, टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 बन जाएगा और वहां से टेंजेंट हट जाएगा। तो थीटा टेंजेंट को दूसरी तरफ, इतनी बात याद रखो। इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो प्लस 2 में आप पढ़ोगे। अभी फिलहाल इतना ही बहुत है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया, 14 क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी एक और क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को खत्म कर दो आज, ठीक है ना बेटा। ये फार्मूला याद कर लो, देखो ये फार्मूला याद करो, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है तुम भूल लोगे, मुझे पता है तुम नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे कि ये फार्मूला पता होना चाहिए, और कैसे बना ये भी समझा रखा है। लाइन की फॉर्म भी याद करनी जरूरी, कि ऐसी लाइन की फॉर्म होती है, ठीक है ना। इसलिए क्या करा, एसी लाइन की इक्वेशन निकाली, इसको इसमें बदला, बीडी लाइन की इक्वेशन निकाली, इसको भी इसमें बदला। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो आई थी बीच में, एक्सरसाइज आई थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से इनको कंपेयर करना है बस। तो आपको a1 मिल जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाएंगे सारे, इसको पुट करने सॉल्व करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा था बेटा, 14 था। 15, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन बाय दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर वर्टिसेस। दूसरे जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताना है। एक स्क्वायर दे रखा है भाई, स्क्वायर के 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है ये। एक स्क्वायर गिवन, ठीक है, उस स्क्वायर के 2 वर्टिसेस गिवन है, 3,4 1,-1। ये ए बी सी डी। ध्यान देना भाई, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अच्छा, जो ये दोनों वर्टिसेस है ना, ये दोनों वर्टिसेस अपोजिट हैं बेटा, सुनो, ये दोनों वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस हैं। चलो एक काम करते हैं, आज इतना ही छोड़ो,
क्योंकि एक बच्चे की क्लास होती है 8 बजे, ठीक है। ये फिर कल देखूंगा, छोड़ो, क्या परसों देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर उसके वैसे भी आपकी ना, जैसे कि मेरे ख्याल से स्कूल शुरू हो जाएंगे तो वहां पे जो हो सकता है फिर ऑनलाइन क्लासेस हो या ना हो, इसका पक्का गारंटी नहीं दे सकते। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, आप जा सकते हैं।